Hello everyone. Today we will discuss about some topic of PowerPoint. Okay, how we can insert action button in your PowerPoint file. ठीक है, एक्शन बटन मीन्स हो गया कि आपने किसी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक किया तो कुछ काम हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो ये बटन हम कैसे ऐड करेंगे हमारे PowerPoint फाइल पे, वी विल डिस्कस। Action buttons are built-in shapes used to connect to web pages, file, email address, another slide, play sound or perform another action. मीन्स इस एक्शन के बटन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर इमेज को, शेप्स को। वेब पेज ओपन कर रहे हैं यानी आपने उस बटन पे क्लिक किया तो पेज ओपन हो गया, फाइल ओपन हो गई, कोई ईमेल आईडी ओपन हो गई, कोई दूसरी स्लाइड ओपन हो गई, साउंड प्ले हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो। तो हाउ यू कैन डू दिस? फर्स्ट ऑप्शन इज क्लिक ऑन द शेप्स ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, आपको शेप्स पे जाना और ये शेप्स ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट टैब पे। इन इलस्ट्रेशन ग्रुप a drop menu will appear. Next step is find the action button located at the button. ठीक है, सेलेक्ट द डिजायर्ड, आपको ग्रुप मिलेगा एक, ठीक है, जहाँ पे आपको बटन मिलेंगे एट द बॉटम पे, लोकेटेड एट द बॉटम। सेलेक्ट द डिजायर्ड एक्शन बटन, आपको जो चाहिए बटन उसको सेलेक्ट करना है। इंसर्ट द बटन ऑनटू द स्लाइड बाय क्लिक द डिजायर्ड लोकेशन। वो फिर कैसे, आपने अगर ऑप्शन पे क्लिक किया है तो वो आपको स्लाइड पे ऐड करने के लिए जिस लोकेशन पे चाहिए आप वहाँ जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी एडेड ऑन द स्लाइड। द एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर। अब जैसे ही आप ऐड करोगे आपके पास एक पॉपअप आएगा, ठीक है। सिलेक्ट द माउस क्लिक और माउस ओवर। क्लिक मतलब जब जैसे ही आपने क्लिक किया तब ये काम करना, माउस ओवर मतलब जैसे ही माउस का कर्सर वहाँ पहुँचा वैसे ही वो काम करना। तो देखिए, सेलेक्टिंग द माउस क्लिक टैब मीन्स द एक्शन बटन विल परफॉर्म इट्स एक्शन ओनली व्हेन माउस क्लिक। Selecting the mouse over tab will make the action button perform its action when you move the mouse over it. ठीक है, आप क्लिक करोगे इस केस में तभी वो एक्शन बटन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज इसके थ्रू सेटिंग करते तो माउस कर्सर जैसे ही वहाँ पहुँचेगा इट विल वर्क। इन द एक्शन ऑन क्लिक सेक्शन सेलेक्ट hyperlink, then drop down arrow, choose an option from the menu। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, चेक द प्ले साउंड इफ यू वांट अ साउंड टू प्ले व्हेन एक्शन बटन इज क्लिक्ड। सेलेक्ट द साउंड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू और सेलेक्ट अदर साउंड यूज टू साउंड ऑन द कंप्यूटर, देन क्लिक ऑन ओके। लेट्स implement this topic. Okay, I am using a PowerPoint. Okay, if you want to insert a action button, click on insert tab. From insert tab you will get shape। shape आपको कहाँ से मिलेगा, from where you will get shape, illustration। okay, click on shape, drop down menu will appear। at the bottom you will get action button। okay, you can choose any of them। ठीक है, जैसे ये साउंड के लिए एक्शन बटन है, ये प्ले वाला है, ये स्किप फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला है, ये होम वाला है। जैसे मैंने सपोज ये वाला बटन है, ठीक है। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे आपको वो स्लाइड पे जाना है जिस पे वो ऐड करना है। सपोज आई वांट टू ऐड ऑन दिस स्लाइड, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी देखो यहाँ ये बटन ऐड हो गया। ओके, एक्शन नन मतलब आपको कोई एक्शन ही नहीं परफॉर्म करना, वो बटन अभी ऐड कर देना। नो, आपको एक्शन परफॉर्म कराना है तो यहाँ पे हाइपर लिंक टू। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बटन के थ्रू देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया नेक्स्ट स्लाइड,
ठीक है। इट मीन्स जब आप यहाँ पे साउंड इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट हमें स्लाइड पे ले जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मान लिया आपको एंड करना है, ये ओपन हो गया बाय मिस्टेक, तो आप ऐसा भी सेटिंग कर सकते हो, लास्ट स्लाइड, ठीक है। देन क्लिक ऑन ओके। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देखो पीपीटी को, ये हमारा पीपीटी आया। अब मैं नेक्स्ट पे जब क्लिक कर रही हूँ तो देखो ये नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो रहा है, ओके। बट व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस, ये हमारा लास्ट स्लाइड है, तो ये हमारा लास्ट स्लाइड है। देखो आउटपुट यूनिट आ रहा है ना। अगेन मैं शो कर दे रही हूँ, देखो ये हमारा लास्ट स्लाइड था 15 आउटपुट यूनिट, और ये फर्स्ट स्लाइड पे जब मैं थी, उसके बाद मैं जब नेक्स्ट पे जाऊंगी तो ये आना चाहिए था, बट लास्ट आया क्योंकि मैंने बटन में वो सेटिंग करके रखी थी, ठीक है। एक बार फिर से स्टेप शो कर देती हूँ। जब भी आपको इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ एक्शन बटन, click on insert tab, go to shapes, a drop down image will appear, go to bottom, on action button there will be some button will appear, click any of them. I am just clicking this and just place the cursor where you want to insert that action button, click the cursor, ठीक है। आपने जैसे ही माउस का क्लिक किया तो ये आपकी एक्शन की सेटिंग है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे प्ले साउंड कर दिया तो आपको यहाँ से क्या लेनी है, साउंड लेनी है। जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। आई एम क्लिकिंग, और ये मैं क्या कर रही हूँ, उसकी सेटिंग में फर्स्ट स्लाइड कर देती हूँ। फर्स्ट स्लाइड मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो साउंड भी प्ले होगा और ये फर्स्ट स्लाइड पे ले जाएगा। क्लिक ऑन ओके। लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। नेक्स्ट पे किया मैंने, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी, साउंड आया और ये फर्स्ट स्लाइड पे भी लेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब मैं इसको एक बार रिवाइज करा देती हूँ सो डैट आपका जो टॉपिक है ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। इंसर्टिंग, हाउ वी कैन इंसर्ट एक्शन बटन। Action buttons are built-in in shape, used to connect the web page, file, email address or another slide, page, sound or perform action button. आपको क्या करना है, क्लिक ऑन शेप्स ड्रॉप डाउन लिस्ट। कहाँ से मिलेगा, इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप पे मिलेगा। फाइंड द एक्शन बटन लोकेटेड, सेलेक्ट द डिजायर्ड बटन, हमने सेलेक्ट किया था। आफ्टर डैट आपको एक्शन की सेटिंग, एक डायलॉग बॉक्स आया था हमारे पास जिसमें एक्शन सेटिंग ले रहा था, माउस क्लिक एंड माउस ओवर, ये मैंने नहीं बताया। फिर से करती हूँ, इंसर्ट किया मैंने एक्शन बटन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, माउस क्लिक, जब मैं क्लिक कर रही थी तब वो काम कर रहा था, है ना। माउस ओवर मतलब जैसे ही वहाँ माउस आएगा ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, ठीक है। हाइपर लिंक, यूआरएल मतलब हो गया कि आपको पर्टिकुलर कोई यूआरएल देना है, जैसे मैंने दे दिया कोई यूआरएल, मैं यहाँ से निकालती हूँ, जैसे ये सीबीएसई का वेबसाइट है, ठीक है। ये यूआरएल मैंने लिया, सपोज इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया, ओके, ठीक है। इट मीन्स जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगी तो ये यूआरएल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ओके। साउंड भी प्ले करना है तो साथ साथ आप साउंड प्ले कर सकते हो, ठीक है। ये स्लाइड नंबर 6 पे, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। F5 किया मैंने, इस पर क्लिक कर देंगे तब ये काम करेगा, देखो
नहीं काम किया ना इस पर। जब मैंने क्लिक, ये मैं माउस यहाँ पे ले गई हूँ बट इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज इसका सेटिंग जो है ऑन माउस क्लिक है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में गई, इस पर मैं यहाँ पे ले गई, ये वर्क करेगा जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तब। मैंने क्लिक नहीं किया, इट विल नॉट वर्क। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये जो स्लाइड है इसमें देखो, यहाँ पे जैसे ही मेरा कर्सर जाएगा इट विल वर्क। ठीक है, और उसमें मैंने सेटिंग क्या किया था, मैंने हाइपर लिंक डाला था। तो मैंने लिंक में क्या किया था, ये वाला लिंक दे दिया था, ये वेबसाइट का एड्रेस। यूआरएल मतलब हो गया, जैसे आपने पर्टिकुलर मतलब कुछ भी आपने अगर सर्च किया है, ठीक है, तो वो यूआरएल मतलब उसका लोकेशन बताता है। जैसे मैप में एड्रेस होता है ना, वैसे ही आपने यहाँ पे क्या किया, यूआरएल में यहाँ से लोकेशन कॉपी करके वहाँ डाल दिया। तो ये क्या करेगा, उस पर जैसे ही आपने माउस ले गया ये वाला पेज ओपन हो गया। ठीक है, आप फिर ले जाओगे तो फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर नाउ। तो ये हो गया क्लियर हाइपरलिंक। जब हम लोग देन ड्रॉप डाउन एरो चूज एन ऑप्शन फॉर द मेनू, देन प्ले साउंड में आप क्या कर सकते हो, साउंड वगैरह जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। अदर साउंड आप कंप्यूटर से अगर सेलेक्ट करना है तो यू कैन चूज अदर साउंड एंड जस्ट क्लिक ऑन। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप अपने पीपीटी को इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हो, है ना। एक्शन बटन वगैरह डाल करके अपने अकॉर्डिंग आपको कुछ भी ओपन वगैरह करना है और माउस क्लिक करना है या माउस ओवर करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, एंड practice on this topic. If you have any doubt, please comment on comment section. Okay, thank you for watching this video.